जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता छठे अध्याय की दूसरी भाग, जो कि पहली भाग में मैंने श्लोक नंबर 1 से 15 तक समझा दिया हूँ और इसमें पूरा 47 श्लोक है। तो पहली भाग में मैंने 15वां श्लोक में ये समझाया हूँ, जो आत्मा के निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाते हुए स्वाधीन मन वाले योगी मेरे में स्थित रूप परम आनंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक मैं अपनी पहली भाग में समझा दिया हूँ। अब इसके आगे की कथा आरंभ करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले को, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले को और न अत्यंत जागने वाले को। इन लोगों के लिए ये योग कभी सिद्ध नहीं होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने वाले का, तथा यथा योग जागने वाले को ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किए हुए चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से अस्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहे जाते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करते हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होते हैं, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, उसको मनुष्य जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होते हैं और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ, योगी बड़े भारी दुख से कभी भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, मनुष्य के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है। यह योग न उकताए हुए चित्त से अथवा तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रिय के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार बस में करके कर्म से अभ्यास करते हुए
उपरामता को प्राप्त होवें तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें, परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक भोगों में व पदार्थों में विचरता है, घूमता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करते हैं। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चित्त में एक ही भाव स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सभी में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखते हैं और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखते हैं। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार को देखता है, वैसे ही वह योगी पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार को देखते हैं। जो योगी पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखते हैं, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह योगी भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं, क्योंकक्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित हैं। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजते हैं, वह योगी सब प्रकार से व्रतते हुए मेरे में ही व्रतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपने सदृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को सब में सम यानी बराबर बराबर देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माने गए हैं। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता की 6ठे अध्याय की दूसरी भाग। मैं इसमें आपको श्लोक नंबर 16 से 32 तक की कथा हिंदी में सुनाया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और मिलने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। तो जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।